सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट 8 कराएंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आपका 9th पार्ट आने वाला है। सभी स्टूडेंट्स और हमारे जो साथी हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, ध्यान से देखें। यहाँ जो डिफरेंशिएशन होना है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक तो स्टूडेंट्स क्या होता था, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया जाता था, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर दिया जाता था, विद रेस्पेक्ट टू टी कर दिया जाता था, या और कुछ भी ऐसे हम डिफरेंशिएशन कर देते थे। परंतु इसमें क्या है, इसमें आपको दो फंक्शन दिए होंगे, एक फंक्शन आगे और एक फंक्शन आपको पीछे दिया हुआ होगा विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है। देखिए क्वेश्चन एक जैसे सभी देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्स क्यूब निकालना है। क्या करोगे आप, लेट वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा 2x। लास्ट वाले फंक्शन को ये ध्यान रखना है, इसे हम लेट जेड इक्वल टू लेकर के चलते हैं। जो पिछले वाला फंक्शन है मोस्टली हम उससे क्या लेकर के चलते हैं, जेड। तो जेड इक्वल टू एक्स क्यूब, जेड एक्स ओवर जेड एक्स, तो डी जेड ओवर डी एक्स आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर। फिर डी वाई और डी एक्स निकालने के लिए डी वाई डी एक्स ऊपर और डी जेड ओवर डी एक्स नीचे। क्या होगा, यहाँ पर 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3x। तो ये आया आपका और यही आपका आंसर है। तो किसी भी क्वेश्चन को विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को हम लेट y इक्वल टू मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन को हम लेट y इक्वल टू जेड मान लेते हैं, फिर हम डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद हम डी जेड ओवर डी एक्स, और लास्ट में वैल्यू आपकी निकलेगी डी वाई ओवर डी जेड इस फंक्शन में। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड सिस्टम सभी में एक जैसा ही रहता है। इनमें फर्स्ट फंक्शन को लेट वाई इक्वल टू मान चुके हैं, ये मान लिया। सेकंड को जेड, ये क्यूब रूट है यहाँ ले गए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया, कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वायर ओवर 2, नेगेटिव पावर थी पॉजिटिव हो जाएगी नीचे आकर के। इसके बाद डी जेड ओवर डी एक्स देखिए, ये है पावर का खोला जाएगा, अंदर का एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0। ऊपर क्या आया आपके 2x ओवर नीचे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। अब क्या किया है, अब इसमें हम डी वाई ओवर डी एक्स हम निकाल चुके हैं, डी वाई ओवर डी जेड हम निकाल चुके हैं। यहाँ से निकल जाएगा डी वाई डी जेड, कैसे, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी जेड ओवर डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर ये वैल्यू है, और डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू ये है, इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा। यहाँ देखिए कैंसिल क्या होता है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बार। तो ये आया 9x इंटू सेम डिनोमिनेटर 4 इंटू 4, 2 टू द 4 और अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट y इक्वल टू एंड लेट z इक्वल टू, ये फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, सारा कुछ सिस्टम वही है। डी वाई ओवर डी एक्स निकलेगा, पहले पावर का फिर अंदर का, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये आपका ये आ जाएगा। ये यहाँ से आपकी इक्वेशन फर्स्ट बना लेना भले। उसके बाद में जो z इक्वल टू है, जो डी जेड ओवर डी एक्स निकलेगा,
इसकी पहले पावर का खोलेंगे, फिर इसका खोलेंगे। इसका खोलने के बाद आपका ये आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जब हम आगे चलते हैं तो क्या देखेंगे, देखिए ये आपका आएगा dz ओवर dx निकल चुका है। dz ओवर dx कैसे निकलेगा, dz ओवर dx इसका डिफ्रेंशिएशन किया कोसाइन टूल से, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 नहीं, हाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x से x भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये है। देखिए अब यहाँ जो ये -1 और -1 है ना, ये तो -2 आ जाएगा और x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह माइनस ऊपर 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, इसे नीचे ले आएंगे 1 प्लस एक्स को, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स में से 3 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये नीचे आ चुका है। तो डी वाई डी जेड कैसे निकलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी जेड ओवर डी एक्स ऐसे निकल आएगा। ये कुछ कैंसिल होता है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, माइनस है बाहर, क्या किया, माइनस को अंदर ले जाने के लिए न्यूमरेटर तो आपका सेम है x+1, डिनोमिनेटर में साइन चेंज कर दिया है, x प्लस का कर दिया और 1 माइनस का कर दिया, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेटिव्स। साइन एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट फंक्शन को आप लेट y इक्वल टू करोगे, सेकंड फंक्शन को आप लेट z इक्वल टू करोगे, वही बात है, y इक्वल टू z इक्वल टू डी वाई डी एक्स हो गया, डी जेड ओवर डी एक्स हो गया, डी वाई डी एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ और डी वाई ओवर डी जेड की वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी, डी वाई डी एक्स यहाँ और डी वाई ओवर डी जेड यहाँ। इन दोनों की वैल्यूज़ को डी वाई डी एक्स निकालने के लिए कितनी वैल्यू थी, कॉस एक्स स्क्वायर डॉट 2x ये थी, इसकी वैल्यू क्या थी, 2x थी, ये आपका आया, ये वैल्यू जो आपकी थी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आया, कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ एंड z इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स दिया हुआ, डिफ्रेंशिएशन करना सीधा बता चुके हैं कई बार। साइन स्क्वायर का पहले पावर का खोलिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स करिए, 3 कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन माइनस 3 साइन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए देखते हैं, ऊपर जा करके देखते हैं बोर्ड पर कौन सा पार्ट है। सेकंड पार्ट, साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके करना। चलो देखिए, तो ये आया आपका y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड z इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। डी वाई डी एक्स यहाँ से निकाला, 2 साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ डी जेड ओवर डी एक्स निकलेगा, यहाँ से कैसे निकलेगा, डी जेड ओवर डी एक्स, जेड इक्वल टू कॉस क्यूब है, पहले क्यूब का खोलोगे 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, ये आया, तो -3 आपका आगे है ही, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स एंड z इक्वल टू सेक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, इसे हम वाई मानेंगे, इसे हम जेड मानेंगे, वाई जेड मान चुके हैं। डिफ्रेंशिएशन करो डी वाई डी डी एक्स, क्या आएगा, टेन स्क्वायर एक्स का 2 tan x प्लस डिफ्रेंशिएशन इसका भी करना है, तो y इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स है, तो डी वाई डी एक्स कितना हुआ 2 tan x, और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स, इसका तो क्लियर हो गया। अब आइए डी वाई ओवर डी एक्स पर, डी वाई ओवर डी एक्स हम निकाल चुके, डी जेड ओवर डी एक्स पर अब आइए देखिए, जेड इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, 2 सेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और सेक का भी एक सेक एक्स टेन एक्स और होता है। फिर सुन लीजिए, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड सेक का 2 सेक स्क्वायर एक्स है ही, सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो गया एक जागो। आगे देखिए, इसे सॉल्व किया, 2 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखिए 4x। अब ये 4 हुआ कैसे, हमने इस 4 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 2 जा 4, एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ये है आपकी इक्वेशन। एक बात बताइए, फर्स्ट फंक्शन आपका सॉल्व हो चुका है, सेकंड फंक्शन आपका सॉल्व हो चुका है, तो फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट की जगह रख दिया जाए, सेकंड फंक्शन को सेकंड की जगह हम रख दें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, डी वाई ओवर डी जेड इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स ओवर 4x साइन सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे कुछ कैंसिल होता तो कर देना, कैंसिल क्या होता है, 2 से ये 2r कैंसिल हुआ, सेक स्क्वायर से यह सिंगल पावर है या डबल है, ये नहीं होगा, इसको छोड़ करके बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होता है, 2 से 2r कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक एक्स की डिग्री। तो जो भी आपका एंगल डिग्री में दिया हुआ होता है ना, उसे हम रेडियन बनाते हैं। जो 1 डिग्री होता है वो पाई एक्स अपॉन 180 के इक्वल होता है, पाई एक्स अपॉन 180, तो ये आपकी डिग्री है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें रेडियन में से चेंज करना पड़ेगा, एक्स की जगह पाई एक्स अपॉन 180, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऐसे जेड की जगह कर दिया जाएगा, डी वाई डी एक्स यहाँ से आएगा, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, और इसका एक्स का 1 हो जाएगा पाई अपॉन 180। क्या करेंगे अब, डी जेड और डी एक्स, यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे डिग्री में ही किया जाएगा, क्योंकि जेड इक्वल टू अकेला टेन है, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई वाई एक्स और 180, और यहाँ एक्स डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 180 है, दोनों ही जगह लिख दी जाएगी। उसके बाद में आप क्या करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स देखोगे, डी वाई ओवर डी जेड, डी वाई ओवर डी एक्स देखना है क्योंकि उसकी वैल्यू आपको ऊपर लेनी है, और डी जेड ओवर डी एक्स देखना है, उसकी वैल्यू आपको नीचे सब्सटीट्यूट करनी है, तब जा कर के आपका कहीं ना कहीं डी वाई ओवर डी एक्स निकलेगा। देखिए, यहाँ से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, तभी तो डी वाई ओवर डी जेड आता है, बट आपको कैंसिल करके ये नहीं दिखाने हैं। इससे आगे देखिए, देखते हैं
क्या है नेक्स्ट जो आपका स्टेप बनता है, 180 रख दिया हर जगह जहाँ कहीं भी था, और उसके बाद 10 पाई एक्स ओवर 180 और सेक पाई एक्स ओवर 180। ध्यान से देखें कुछ कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल हो रहा है। सेक नीचे आ जाएगा एक, 10 ऊपर सेक नीचे। इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? से 10 क्या होता है? साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होता है, और सेक क्या होता है? 1 ओवर कॉस होता है। क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? साइन। इसी वजह से यहाँ ये साइन पाई एक्स ओवर 180 ये लिखा हुआ है। अब इसकी डिग्री बनाइए। पाई और 180 की डिग्री एक्स डिग्री हो जाएगी पहली ही तरह। तो साइन एक्स की वैल्यू जो आएगी डिफ्रेंशिएशन की, साइन एक्स की डिग्री, ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सभी में एक जैसे ही हैं, ध्यान रखना। फिफ्थ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड z इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स। इसके बाद में आपको क्या करना है? y का डिफ्रेंशिएशन करना है, हो जाएगा। dz और dx करना है, हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू ऊपर और नीचे की नीचे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे। अब देखिए थर्ड क्या है आपका? कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो क्या होता है? इनमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे के डिफ्रेंशिएशन के रेस्पेक्ट में किया जाता है। एक को तो हम मान लेंगे क्या? y, और दूसरे को मान लेंगे हम क्या? z। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये होंगे। देखिए क्या किया है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट x इक्वल टू टेन थीटा। x इक्वल टू टेन थीटा रखोगे, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x आपकी आ जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन इनवर्स x आपकी आ जाएगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, जहाँ कहीं भी x है वहाँ टेन रख दिया है, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस 2 थीटा होता है। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू 2 टेन इनवर्स एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? ठीक है जी, तो ये आए। अब लेकर के चलिए लेट जेड इक्वल टू, पर बड़ी प्रॉब्लम्स है भाई। एक्स की जगह में सब्स्टिट्यूट क्या करना है? थीटा पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा ऑन बोथ साइड्स, जहाँ कहीं भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है। अब देखिए 1 है। अभी मैंने आपको रिपीट कराया था कि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे? पहले इसको सॉल्व करोगे। एक्स की जगह टेन थीटा आप रखोगे, लेफ्ट साइड में भी राइट में, इधर भी रखवा दिए, इधर भी रखवा दिए, तो रख गए। एक आदमी तो यहाँ रहिए और एक आदमी यहाँ रहिए। देखिए कैसे। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये कॉस 2 थीटा होता है। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाता है, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू ये होती है, 2 अपना है ही, और थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर होता है। ये है आपका। अब चलिए नेक्स्ट। अब इससे देखिए, सेकंड पर्सन लेने का मेरा मतलब ये नहीं था तुम 2-4 आदमी आए इकट्ठे कर लो। मेरा कहने का मतलब था यदि आप इसे सॉल्व करते हो, 2-2 3-3 बच्चे बैठ करके सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से आपकी समझ में जल्दी आएगा। जेड इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ भी एक्स की जगह टेन थीटा रखा। ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हुआ, तो ये आया 3 थीटा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख दो,
थीटा की वैल्यू क्या निकाली, तो x इक्वल टेन थीटा, थीटा इक्वल टेन इनवर्स x आ जाएगा। और टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x वगैरह होता है, 3 ऊपर है, 3 ऊपर ही रहेगा। अब क्या करना है, dy और dx, dy ओवर dt, dy और dx और dz ओवर dx। तो dy और dx कितना आया, 2/1 + x स्क्वायर, और dz और dx क्या आया, 3/1 + x स्क्वायर। अब करना क्या है, अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आपका हो जाएगा, ये आपका 2/3 आएगा। कितना आ जाएगा, 2/3। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट y इक्वल टेन इनवर्स, सब्सटीट्यूट के क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद होंगे। जब फॉर्मूला आपके याद हो ही जाएंगे तो फिर सारा कुछ सिंपल लगने लगेगा। देखिए टेन इनवर्स टेन xy2 इक्वल टू xy2 लिख करके गया, क्यों, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाता है, इस वजह से xy2 है, मतलब आधी xy2 है, ये हाफ xy2 क्या करोगे, अब xy2 का यूज क्या होगा, xy2 का यूज होगा dy ओवर dx निकालने में। x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 होता है, तो 1/2 ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, dy और dx, तो dy ओवर dx कितना आया, 1/2 आया। अजी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, लेफ्ट साइड सॉल्व की तो x/2 आया, राइट साइड सॉल्व की हमने अभी, तो ये भी कितना आया, 1/1 + x, फिर ये आ चुका है। करना क्या है, dy और dx निकालना है, dy और dz निकालने के लिए dy और dx ओवर dz ओवर dx ये आपका निकलेगा। तो dy और dx क्या है, ये ऊपर वाला, dz ओवर dx का क्या है, इसका है 1/1 + x स्क्वायर। अब क्या करना है 4 स्टेप से, तो ये तो 5वीं का क्वेश्चन आपको बन चुका है। यहाँ से आप x की वैल्यू आपको निकालनी है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, निकाल दोगे है भाई, ऐसे निकलेगी, मैं आपको बता देता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 आपका आगे आ चुका है। जो ये है ये ऊपर चला जाएगा, x स्क्वायर + 1 ओवर 1, कैंसिल तो कुछ होता नहीं है, तो 1/2 1 + x स्क्वायर, यही है आप। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में भी टेन थीटा पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी कर देना। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स x आ जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x। टेन थीटा की वैल्यू लगवाई जाओ, टेन थीटा की वैल्यू जब लग रही है तो इनका कोई y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा और 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा ये है ही, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू आप रखोगे, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x है, तो 2 टेन इनवर्स x हुआ इसका सॉल्यूशन। अब आप क्या करोगे, इसे करने के लिए देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले नेक्स्ट तो तब देखेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं क्या आया है। यहाँ से तो ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, टी वाई और डी एक्स आपके पास ये है, डी जेड और डी एक्स आपके पास ये है, दोनों ही सेम है, डी जेड और डी एक्स
इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी जेड ओवर डी एक्स। तो ये आपका आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू तो लिखी इसने ऊपर, डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू लिखी इसने नीचे, टोटल कैंसिल हो गया, वो 1 ले लिया और मुझे ये आपका 1 आ चुका है आंसर। इससे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, लेट वाई इक्वल टू, मानेंगे सभी को वाई इक्वल टू सेक इनवर्स इंटू 1/2x स्क्वायर माइनस 1, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स इंटू 1/2x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, पुटे एक्स इक्वल कॉस थीटा, तो वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर आप क्या करोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये किसके इक्वल होता है cos 2 थीटा के, cos को सीक तुम बना लो उल्टे का उल्टा, सीक तुम बन जाओगे, तो सीक बन जाएंगे उसके बाद में क्या होगा 1/cos 2 थीटा, सेक इनवर्स आ गया ही तो ये सेक हो जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा, फिर थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखी जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x है, उसके बाद में डी वाई ओवर डी एक्स जब आपका निकलेगा कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, डी वाई ओवर डी एक्स -2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही टेक जेड साइन इनवर्स x इंटू 3x माइनस 4x क्यूब, लेट कर लिया है कि ये जेड की इक्वल है, x इक्वल आपकी क्या है साइन थीटा है, केरला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है जेड की वैल्यू है, यहाँ से x की वैल्यू जो है x साइन थीटा है, x की वैल्यू, तो x की जगह हम जहाँ कहीं भी आपको दिखाई देता है वहाँ हम साइन थीटा रख देते हैं, रख दिया जाएगा, जो साइन थीटा में रख देंगे तो ये आपके राइट हैंड साइड में भी हर जगह हर पोजीशन पर साइन थीटा ही रखा जाएगा, कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, और डी वाई ओवर डी एक्स आपका आ जाएगा 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका, परंतु इसका देखो यहाँ भी इसने छोड़ा नहीं है, ये यहाँ फिर इसने ये काम किया है, देखिए अब ध्यान से, डी वाई ओवर डी जेड चेन रूल का यूज कर दिया है, डी जेड और डी यू क्या होता है टी ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ओवर डी जेड ओवर डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स तो ये है ही मल्टीप्लाई बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद देखिए ये तो इससे कैंसिल होगा, चल नहीं रहा मार्कर, मार्कर में प्रॉब्लम आ चुकी है, मार्कर में प्रॉब्लम आ चुकी है, आगे पीछे देखते हैं करके कुछ, मैं आपको बता दूं, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिस्टम आपका दिया हुआ है डिफरेंशिएशन का, अलग अलग फंक्शन दिए हुए हों, यहाँ तो पहले वाला फंक्शन दिया हुआ था, फिर साइड वाला फंक्शन आपको दिया हुआ है,
और उस फंक्शन को देने के बाद अगला फंक्शन लेट y इक्वल टू या x इक्वल टू मान लेते हैं, और पिछला फंक्शन आपका z इक्वल टू मान लिया जाता है। पहला फंक्शन y इक्वल टू, सेकेंड फंक्शन आपका z इक्वल टू, फिर आप dy ओवर dx निकालते हो, फिर आप dz ओवर dx निकालते हो, और लास्ट में आप dy ओवर dz ही आप निकालोगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यही चल रहा था। चलो इसी को ले लेते हैं। क्या y इक्वल टू सेक इनवर्स, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1, ये है। पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, x की जगह हम कॉस थीटा रख देंगे, x की जगह कॉस थीटा रखेंगे तो ये 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। सेकेंड वर्स आपका आ गई है। आगे देखिए, ये आपका आएगा सेक इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक 2 थीटा होता है। आगे देखिए सेक 2 थीटा, उल्टा करोगे सेक 2 थीटा ही हो जाएगा, ये सेक 2 थीटा ही हो जाएगा, इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये है। डी वाई और डी एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए जब डी वाई और डी एक्स हम निकालेंगे यहाँ से, तो डी वाई और डी एक्स आपका आएगा -2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आया कैसे आपको पता है, देखो इसका सॉल्यूशन था ये हमारे पास, मैं बता देता हूँ इसे। ये सॉल्यूशन था आपका, ये 2 का 2 रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स है -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब -2 की -1 से 2 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो -2 ओवर ये नहीं आ जाएगा, और ये आपको पूछा गया है। आगे चलिए नेक्स्ट, आगे चलते हैं। देखो जी, ऐसे लेट जेड हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह साइन थीटा रख दिया जाएगा, साइन 3 थीटा बनेगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x की है ही, तो उसके बाद में इसका आप जो है सॉल्व कर सकते हो। 3 का 3 साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वही इसने लगाया। डी वाई डी एक्स, ये तो फर्स्ट है आपका, मल्टीप्लाई ये सेकंड है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, -2/3 आप कर लो। इससे आगे देखते हैं। अब देखिए पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है पूरा ही। जब ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, जहाँ कहीं भी आपको एक्स है वहाँ आप साइन थीटा रखिए, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा बना ले, इसे छोटा बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल 2 थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखी जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या है 2 थीटा, 2 साइन इनवर्स एक्स आपको बता चुका हूँ। इससे आगे लेट जेड इक्वल टू, ये फंक्शन है, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान से देख रहा, साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कॉस थीटा, ये आया। मैं आगे देखते हैं, चलिए क्या होगा। टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है सिस्टम।
फिफ्थ पार्ट है हमारा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स। अच्छा जी, चलते हैं। तो यह है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आया यहाँ से y को इधर ले जाओ, क्या है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद में देखिए ये आपका जो है -2/3 ये सेम रहेगा, ये आपका सेम रहेगा फिलहाल। अच्छा जी, इससे आगे चलिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये लग गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा आ गया। उसके बाद में 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ 2 थीटा लिख लेना। फिर 2 थीटा और 2 थीटा, देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो चुका है, 2 थीटा इक्वल 2, हमारा जो थीटा था इसकी जो वैल्यू थी कितनी आई थी, वो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी ले लें, तो ये आपका आ चुका है 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका मतलब क्या है, टेन इनवर्स 20 ओवर 1 प्लस 1 माइनस है ये साइन स्क्वायर थीटा। अब जेड की जो वैल्यू है वो ये दी हुई है, ध्यान से देखना। टेन इनवर्स एक्स जगह साइन थीटा पुट किया, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, इधर चला गया, ये टेन इनवर्स इधर चला गया है, तो साइन थीटा का साइन थीटा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कॉस हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा आ जाएगा, और थीटा और साइन इनवर्स एक्स ये आपका आ चुका है। इससे आगे देखिए, देखते हैं, देखो एग्जाम्पल 4, लेट y इक्वल टू मान लेंगे z इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सेम है, चलते हैं आगे। लेट y इक्वल टू ये मान लिया, इसे मान लेना किसी ना किसी के इक्वल, ठीक है ना, z इक्वल टू मान लिया जैसे। पुट x इक्वल टू टेन थीटा, जहाँ कहीं भी x है वहाँ टेन थीटा हम पुट कर देंगे, जहाँ कहीं भी x है, x की जगह टेन थीटा रखा दिया, हाथ की जगह हाथ ग्लूकोज लगा दिया, ये आ गया। महीने में y इक्वल टू टेन इनवर्स, सॉरी y इक्वल टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा, यहाँ 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा। आगे देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस सेक 1 माइनस ये है जो सेक थीटा माइनस 1 से 1 माइनस सॉक कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि सेक उल्टा होता है 1 ओवर कॉस, कॉस एलसीएम ले लिया जाएगा, 1 माइनस कॉस बन गया, साइन बटे कॉस, यहाँ साइन छोड़ देंगे यहाँ पर। आगे चलिए, अब ये है 1 माइनस कॉस और साइन, करेंगे क्या हम, 1 माइनस कॉस मतलब है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ लग गया आपका भाई जो कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, यदि कहीं आ जाता है 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस 2x, बीच में प्लस आ जाता है तो कॉस स्क्वायर का लगता है, और यदि बीच में आपका माइनस आ जाता है जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है,
1 माइनस टेन थीटा है, माइनस में कोई फंक्शन हो वहाँ फॉर्मूला लग जाता है मैक्सिमम। 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हुआ, हम वाई में घूमते रहे वहीं पर देखते रहे। तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद में यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस ओवर साइन, इसको क्या सॉल्व करेंगे इससे, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यह साइन थीटा आ जाओ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक महीने से एक महीना कैंसिल हो जाएगा, और साइन ओवर कॉस आएगा, ये क्या आएगा, ये साइन। फिर देखिए दोबारा मैं बता देता हूँ, देखो 2 से 2 कैंसिल, एक से एक साइन कैंसिल, क्या बचा जी ऊपर, एक साइन और एक कॉस। और अब ये क्या है, ये कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ ऊपर बचेगा हमारा क्या, साइन थीटा, और नीचे क्या है, कॉस थीटा। साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2 आएगा, और ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आया 1/3 1/2 टेन इनवर्स एक्स। सॉल्व करिए, टेन इनवर्स था, फॉर्मूला लगाया, नीचे भी लगाया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, और साइन बटे कॉस है, साइन बटे कॉस हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अब आया जी टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 यहाँ पर, अब टेन इनवर्स से टेन इनवर्स भी कैंसिल हो गया, यहाँ से थीटा बाई 2 आया। थीटा की वैल्यू आप जानते हो, थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, तो फिर आप ऐसे करो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट पर, जेड इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये लाना है टेन इनवर्स टेन 2 थीटा, और ये इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 2 इनवर्स थीटा। तो देखिए यहाँ आने के बाद ये आ चुका है, ये आ चुके हैं, ये जितनी भी हमने ऊपर मेहनत की सभी की वैल्यूज को यहाँ लिख दिया है, जो जेड की वैल्यूज आपको दी हुई हैं। हुआ कैसे, टेन इनवर्स टेन थीटा है, टेन 2 थीटा लिख लिया, फिर इससे आगे वी गेट टेन इनवर्स टेन की जगह 2 टेन थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ पर 2 टेन थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 2 थीटा ही होता है, टेन 2 थीटा रख, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा में रख लेना, कितने में क्या रखा जाएगा, यहाँ 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, डिवाइड डी एक्स 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स, खोल दिया है इसे, डिवाइड डी एक्स वाई ओवर डिवाइड डी एक्स, तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी एक्स पी जेड क्या हो, तो यहाँ डी जेड ओवर डी एक्स आ रहा है आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई ओवर डी जेड निकालेंगे
डी वाई डी एक्स ऊपर है, डी जेड और डी जेड नीचे है। करना क्या है अब, तो डी वाई और डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स और डी जेड और डी एक्स। तो यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका सब कैंसिल हो जाएंगे, आपका ये 1 आ जाएगा। क्या जाएगा ये, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन। तो क्या किया, ये क्वेश्चन आपका हो चुका, 1/4 आंसर आ चुका है। अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड क्या है, लेट y इक्वल टू m, लेट y इक्वल टू y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर ई एक्स एंड जेड इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स। जेड को लेकर के चलेंगे, टेन इनवर्स ए एक्स, तो ए एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी टेन जेड। अब हम यहाँ ए एक्स की जगह टेन जेड रख देंगे सीधा, तो ये आएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड माइनस 1 ओवर टेन जेड। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, सेक आ जाएगा, सेक आएगा आपका। यहाँ पर -1 है, रहने दो, टेन एक्स है, रहने दो, टेन इनवर्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 ओवर कॉस होता है सेक, तो यहाँ ले लिया एलसीएम और ये नीचे पहुँचा दिया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स जेड बाई 2, और इस साइन जेड जब खाली तो यहाँ फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन जेड बाई 2 और कॉस जेड बाई 2। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गई, साइन और कॉस क्या आया, टेन आया, टेन एच बाई 2 इक्वल टू एच बाई 2। यहाँ से डिफ्रेंसिएशन निकालोगे एच बाई 2 का, क्या आएगा 1/2 ही आपका आ जाएगा। चलिए आगे, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पोट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, जहाँ कहीं भी एक्स दिखाई दे रहा है एक्स की जगह कॉस थीटा रखो। पहले भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अंडर रूट ऊपर से भी और नीचे से कॉमन लेकर के कैंसिल कर देना, सभी निकल जाएंगे 2। 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अंडर रूट हट जाएगा, माइनस का है तो साइन स्क्वायर होता है, प्लस का है तो कॉस स्क्वायर होता है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएंगे, कॉस थीटा बाई 2, स्क्वायर से अंडर रूट साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये आपका आ जाएगा। इससे आगे क्या होगा, इससे आगे बस एक 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 क्या होता है जी, ये होता है टेन इनवर्स तो आगे है ही, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 होता है। टेन इनवर्स कैंसिल कराएंगे तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आएगा, ये पाई बाई 4 आ जाएगा ना। अब हम इससे पैसे ले सकते हैं, सॉरी तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 ये वैल्यू है आपकी डी वाई, वैल्यू में लिख देता हूँ, ये वैल्यू आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की, ठीक है जी। तो टेन इनवर्स से यहाँ टेन कैंसिल हो चुका है, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पाई बाई 4 माइनस 1/2 तो आगे है ही, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स होकर आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन आप कर देंगे। देखो ये तो -1/2 है ही, कॉस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस माइनस प्लस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ, और एक्स स्क्वायर का ऊपर आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है उसका रिजल्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये आएगा। चलते हैं आगे, ये देखिए
अगला देखिए, फिफ्थ पार्ट है, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स दिया हुआ है, डी वाई डी एक्स सीधा निकाल दिया है, इसका दिखाया नहीं है, इसका डी वाई और डी एक्स सीधा कर दिया। अब यहाँ से z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी निकल आएगा। पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा रख देंगे यहाँ, तो ये आपका आ जाएगा। तो टेन थीटा पुट किया, क्या हुआ, z इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसके बाद में साइन 2 थीटा बना, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, 2 थीटा, थीटा की जगह तब तेरी थीटा की वैल्यू हमने यहाँ जो है रखी, 2 थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। तो डी जेड ओवर डी एक्स क्या आएगा, 2 तो है ही, टेन इनवर्स एक्स आपका होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स हो गया। हेंस डी वाई डी एक्स ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी जेड आपका बनेगा। तो ये आ गया। अब आपको करना क्या है, हो गया ये, इससे आगे देखिए, इससे आगे जब हम चलेंगे, डी वाई और डी जेड, डी वाई डी एक्स ये है, और डी जेड और डी एक्स अभी निकाला हम, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा है, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। अब जो ये अंडर 1 माइनस एक्स 4 है ना, इसे 2 बार लिख लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, एक बार तो इसे प्लस का लिख लिया यहाँ और एक बार माइनस का, और कोई फर्क नहीं है। क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको चेंज भी कर देते हैं कई बार, ठीक है ना। तो ये है, ध्यान से देखो, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो नीचे वाला अंडर रूट था ना, ये अंडर रूट ऊपर पहुंच गया, अंडर रूट कहाँ पहुंच गया है, ऊपर, और यहाँ ये है, तो एक्स वाई टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट है आपका, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई भी लग सकता है, इसमें सीधा हो जाएगा। आई ना बात समझ, परंतु 2 फंक्शंस दिए होंगे शायद, हाँ और क्या। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो टेन थीटा पुट करोगे, जब टेन थीटा पुट आप करोगे 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, टेन इनवर्स टेन कैंसिल, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0, और टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे माइनस माइनस लगा दिया, और ये आपका हो चुका है। आपका जो ये है ना डी वाई ओवर डी एक्स आपका आ चुका है यहाँ पर। अब करोगे आप जेड क्या है, जेड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको खोल देंगे सीधा, तो इसका ये आ जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डी वाई और डी जेड इक्वल डी वाई और डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू हम जो है रख देंगे। वैल्यूज रखने के बाद फिर देखिए क्या होता है, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ऊपर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये है, यहाँ से आपके डी वाई और डी एक्स, डी वाई और डी जेड निकला, सॉरी सभी क्वेश्चंस में डी वाई और डी जेड निकलेगा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। कहाँ से आएगा डी वाई और डी जेड, पहले हम निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद निकालेंगे हम, भाई पहली वैल्यू को हम मानते हैं एक्स, तो वहाँ से तो आ जाएगा आपका जो है वाई और जेड मान लेना, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, पीछे से आपका डी जेड ओवर डी एक्स, और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा डी वाई ओवर डी जेड। लेट वाई इक्वल टू, ये मान चुके हैं, ये मान लिया, पुट ए एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ए एक्स की टेन थीटा पुट कर दिया,
1 प्लस 10 और 1 माइनस 10, 10 पाई/4 प्लस थीटा हो जाएगा। 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा। पाई/4 प्लस थीटा, पाई/4 प्लस थीटा, थीटा ये है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 क्या है, पॉजिटिव बना लेंगे पावर को, 1/, देखिए ध्यान से, ये है आपका, तो क्या किया है, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हुआ, पाई/4 प्लस थीटा, पाई/4 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स एक्स। जब ये हो ही जाएगी 10 इनवर्स एक्स, अब हम इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन। पाई/4 का हो गया 0, 10 इनवर्स एक्स का क्या कैसे होगा डिफ्रेंसिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स का ए आ जाएगा। उसके बाद में ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर नीचे हो जाएगा। तो ये आपका जेड जो है ये आपका क्या दिया हुआ है, तो जेड ने, अब हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पर डी जेड ओवर डी एक्स डिफ्रेंसिएशन कर लिया है। करने के बाद 2 से 2 कैंसिल कर दिया है, तो ए स्क्वायर एक्स ओवर √1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड कैसे निकलेगा, डी वाई डी एक्स और डी जेड ओवर डी एक्स। तो ये आपका आ चुका है, डी वाई डी एक्स ये है और डी जेड ओवर डी एक्स आपका ये है। इसके बाद में क्या करना है, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/x, यहाँ √ नीचे आ जाएगा ऊपर से क्योंकि सेम है, तो यही आपका आंसर है। उसके बाद में देखिए फिफ्थ, प्रूव दैट द डेरिवेटिव्स ऑफ 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जो भी है विद रिस्पेक्ट टू 10 इनवर्स एक्स, ये शायद इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका जो आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट आएगा एक्स के, एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वैसे इम्पोर्टेंट भी है। देखो कैसे करेंगे बता देता हूँ। वाई इक्वल टू ये हुआ एक्स का टेन थीटा, बार बार कह चुका हूँ 90% टेन थीटा पुट होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। 10 रख दिया, 1 प्लस 10 जो सेक स्क्वायर से √ कैंसिल -1 ओवर टेन थीटा। सेक को 10 में चेंज कर लिया, सेक को कॉस में चेंज होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस हो, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा क्या होगी 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इसके बाद में 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2, 2 से क्या होगा 2 कैंसिल होगा, और साइन से क्या होगा 1 साइन कैंसिल होगा, तो ये आया है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, देखिए एक बार फिर देख लीजिए दोबारा, 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10 थीटा बाई 2 आया, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हुआ, थीटा बाई 2 आपका आ गया है। थीटा की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स एक्स है, वाई इक्वल टू 1/2 10 इनवर्स एक्स, तो डी वाई और डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स आ चुका है। अब जेड इक्वल टू जेड भी, जेड इक्वल टू क्या है 10 इनवर्स एक्स है, तो डी जेड और डी एक्स क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा देखिए, डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी जेड, डी वाई ओवर डी जेड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स और उसके नीचे लिखेंगे डी जेड ओवर डी एक्स। तो यहाँ ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, 1/2 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन था।
डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन टेन इनवर्स एक्स। फर्स्ट फंक्शन को हम क्या मानेंगे, वाई। कर लीजिए, बहुत सिंपल है, ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। वाई तो हमने डी वाई और डी एक्स निकाल दिया। अब क्या करके जेड, जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो डी जेड ओवर डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x करो। इससे आगे देखिए, इससे आगे देखिए, डी वाई ओवर डी जेड इक्वल टू डी वाई और डी एक्स और डी जेड ओवर डी एक्स। वैल्यू रख दी इनकी, उल्टा कर दिया इसे, ये सामान आपको आया। इससे आगे ये क्वेश्चन है, लेट वाई इक्वल टू लॉग बेस ऑफ 10, लॉग बेस ऑफ 10 इंटू एक्स। तो लॉग एक्स को आप ऊपर लिख दोगे, लॉग 10 को नीचे। देखो लॉग ए टू बी है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए, लॉग ए, इसे लिख सकते हैं। तो सभी ध्यान रखना, यदि लॉग बेस ऑफ 10 इंटू एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स ओवर लॉग 10। डी आर डी एक्स कर लो, 1 बाई लॉग 10, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड लॉग एक्स 1/x माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है देखिए, log 10x आपका न्यूमरेटर ही है, log 10x तो है आपका, log 10 आपका न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर है ये, यहाँ पर देखिए ध्यान से, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/log 10 कॉन्स्टेंट हुआ और log x का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/x, और ये आप सेम लिख दिए इसने, ये लिख दी। इसके बाद में क्या होता है, लेट y इक्वल टू log बेस ऑफ 10 इंटू एक्स, तो log x और log 10 लेकर के चलेंगे। अब तो हमें डिफ्रेंसिएशन करना है ना, जब हम इसे करेंगे ये आपका आएगा डी वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/log 10 डॉट 1/x। डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, log तो सेम रहेगा, तो log के साथ ही ले दिया है, एस डी एम से आया था ये। एक बार आई ए एस का हुआ था एग्ज़ाम, उसमें ये मैंने देखा था, डी वाई डी एक्स 1/10 डॉट 1/x इक्वल 1/x log 10। तो ये आ जाएगा यहाँ से, लेट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम्प्लाइज डी जेड और डी एक्स इक्वल टू 2x। अब का क्या करना है, z से डी वाई और डी जेड करोगे तो ये हो जाएगा आपको 2x, तो ये है, और उसी में पिसवा दो। यहाँ पर देखिए कैंसिल करने के लिए कोई सिस्टम, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1/log 10 डॉट 1/x इक्वल 1/x log 10। ध्यान से देखना, बिल्कुल हर चीज़ को क्लियर, लास्ट 5 मिनट लगाऊंगा बस, 5 मिनट। ये लेट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x है, हो जाएगा, डी वाई ओवर डी जेड इक्वल डी वाई और डी एक्स ऊपर और डी जेड ओवर डी एक्स नीचे। तो क्या हुआ, 1/x log 10 ये है, ये आपका 2x है, 2x भी इसी के साथ आ जाएगा और ये आपका आंसर हो। चलो जी आगे। और इसमें क्या है, इसमें y इक्वल टू log बेस ऑफ साइन x
और ऊपर 10 ये है, तो हम इसे लिख सकते हैं log 10 ओवर log sin x बेस में लिखा जाता है, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। तो log बेस ऑफ sin x इंटू 10, तो यहाँ से log 10 ओवर log sin x। log 10 कांस्टेंट है, log sin x को ऊपर लेकर जाओगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। dy और dx क्या होगा, माइनस log 10 ओवर log sin x का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log sin x का जब करोगे आप डिफ्रेंशिएशन, तो ये आपका आ जाएगा log 10 ओवर है ही यहाँ, तो ये log sin x का स्क्वायर, तो log sin का 1 ओवर साइन हो जाएगा और साइन का हो जाएगा cos। तो यहाँ पर ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की नीचे, कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देना। अब देखिए आगे, z इक्वल टू log बेस ऑफ 10 sin x, इसे हम लिख सकते हैं log sin x बाई log 10। डिफ्रेंशिएशन किया 1 ओवर log 10 बाहर रखी हुई है, क्या क्या करेंगे अब यहाँ, हमको तो डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए dz ओवर dx 1 ओवर 10, उसके बाद देखिए 1 ओवर साइन x, अब यहाँ पर log sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 ओवर साइन x, और साइन x का हो जाएगा यहाँ cos x। ये सीधे स्टेप पर आ गए। तो dy और dx dy और dz इक्वल टू dy और dx ओवर dz ओवर dx। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा यहाँ माइनस cos x और ये log 10 और sin x इंटू log sin x। तो ये है यहाँ sin x log 10 मल्टीप्लाई बाई cos x। ये अलग खाना, ये जो है ये अलग उसमें टर्म्स में माइनस cos x मल्टीप्लाई log 10 ओवर sin x इंटू log sin x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई sin x log 10 ओवर cos x। तो ये dy और dz आपका आ चुका है। अब देखिए आगे से, यदि अब ये कुछ कैंसिल होता है इसमें, देखिए देखते हैं क्या आपकी साइकोलॉजी है यहाँ। देखिए साइन एक्स का cos x तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, साइन एक्स अपॉन में और 10 कहाँ चला गया, छोटा ये था। तो ये आपका आ चुका dy ओवर dz, ये आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये यहाँ है। कैंसिल कुछ होता है तो कर देना, cos x से cos x हो रहा है, sin x से sin x हो रहा है, log वाले को करें log 10 से log 10, ये तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। देखिए आ जाएगा log 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस log sin x नीचे कैंसिल नहीं होता तो इसका स्क्वायर है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, जब हम चलते हैं एग्जाम्पल 7 डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन की विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है। फर्स्ट को हम लेट y इक्वल टू लेंगे, log लिया जाएगा, log ले करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे भाई, देखिए dy और dx इक्वल टू
वाई लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में जाएगी। फिर डी वाई ओवर डी एक्स के लिए क्या करना है, ये भाई log वाई का तो सीधा सा है 1/y और dy और dx। अब क्या करेंगे, इसमें sin x आएगा आगे और log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x प्लस में log x है ही sin x और आगे। देखिए जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 1/y dy/dx इक्वल साइन एक्स डॉट 1/x और यहाँ पर log x डॉट साइन एक्स। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया पूरे पर। इसके बाद में dy/dx है ही आपका, y राइट हैंड साइड में चला जाएगा, साइन x/x आपका है ही, log cos x ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ से कॉमन, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें देखते हैं। कॉमन कुछ नहीं है, क्या किया जाएगा, जो y है, y की जो वैल्यू थी, y की वैल्यू आपकी दी हुई थी कितनी, x की पावर साइन x, तो ये y की जगह y की वैल्यू रख दी और बाकी अंदर आपका है। फिर z इक्वल टू साइन एक्स पावर x, लॉग लेंगे दोनों साइड में, x आगे आ जाएगा, लॉग साइन x आपका बनेगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा ऑन बोथ साइड्स। जब डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद log z का क्या आ जाएगा 1/z, 1/z और z का क्या आ जाएगा dz/dx। तो अंदर का करेंगे, उसमें लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा उसमें, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए आप क्या करोगे, देखिए फर्स्ट इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन, यही है। तो ये तो आ गया जी आपका dy/dx आ चुका है सीधे सीधे से, ये z है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स होना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स आप करोगे तो आपको करना पड़ेगा। फिर देखिए ये आपका आ जाएगा z इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, log लिया log z, साइन की पावर जो x है, x आगे आ जाएगी, x log साइन x आपका बन जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आपका आएगा जो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन आप करोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट log z का 1/z dz/dx आएगा। यहाँ फर्स्ट x डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा dz/dx। z को राइट हैंड साइड में, बाकी अपने ब्रैकेट में चले जाएंगे। लास्ट में क्या करना है, z की जगह z की वैल्यू रख दे, z की जगह z की जो वैल्यू है उसको रख दिया जाएगा, x पर ये आपका आ जाएगा। तो dy/dx कितना है, dy/dz आ जाएगा आपका dy/dx ओवर dz/dx। तो ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए ये है सेकंड पार्ट, देखिए इसका लेट y इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को log लेना पड़ेगा, log ले करके पावर आगे आ जाएगी, डिफ्रेंशिएशन होगा, होने के बाद dy/dx निकलेगा, y राइट हैंड साइड में जाएगा और ये y की जगह y की वैल्यू रख देंगे और ये आपका आ जाएगा
डी वाई ओवर डी एक्स। अब आपको निकालना है डी जेड ओवर डी एक्स। जेड इक्वल टू ये है डी जेड ओवर डी एक्स -1 ओवर, और जब डी जेड ओवर डी एक्स आप निकालोगे तो इसका मतलब है साइन इनवर्स एक्स का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। और साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस नहीं आता उसमें, उसमें आता है 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ से आपका आ चुका है। आगे चलिए, ये आपका आएगा, देखते हैं। डी वाई डी एक्स, ध्यान से देखो आगे भी, यहाँ ये इसका जो है एक्स फॉर साइन एक्स के यहाँ डिफ्रेंसिएशन हो गया था, उसके बाद में यहाँ भी इसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। यही था। ये था डी वाई डी एक्स आपका ये आ चुका है, वाई की जगह वाई की वैल्यू आ चुकी है, इसको यहाँ आ चुका है। डी वाई डी जेड ये आपका है डी वाई डी एक्स ऊपर, डी जेड और डी एक्स नीचे। यदि कुछ कैंसिल होता है तो सही है, बाकी ऊपर की मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे और नीचे की मल्टीप्लाई आप नीचे करोगे। अब यहाँ देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पावर एक्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेकर के इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, देखिए डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में आपका ये आ जाएगा, यहाँ खोलने के बाद ये, जब इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा, करोगे क्या, देखिए तो ये आपका आएगा y ब्रैकेट x ओवर √1 माइनस एक्स होकर साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स, ये आपका है। तो यहाँ y की जगह y की वैल्यू रख दी जाएगी, x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स का लॉग साइन इनवर्स एक्स इसने लिख दिया है। आगे देखते हैं क्या होगा, लेट z इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x। साइन एक्स की पावर 10x का मतलब क्या हुआ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लोगे दोनों साइड में, लॉग लेने के बाद ये क्या किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाएगा, हो जाएगा, होने के बाद आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट आने के बाद साइन एक्स की पावर 10x कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स डी वाई डी एक्स, डी वाई और डी एक्स और डी जेड और डी एक्स इक्वल टू डी वाई और डी एक्स। जेड आपका दिया हुआ है, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर और डी जेड और डी एक्स की वैल्यू नीचे। अब क्या करना है, कुछ कैंसिल होना है इनमें, कुछ कैंसिल होगा तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल इसको आपको करना है। कैसे करना है, ये आपका आ जाएगा, देखिए यह आया था, ऊपर नीचे कैंसिल करने का कोई सिस्टम बनता नहीं है, तो ये ही आपका आंसर रहेगा। फोर्थ देखिए, लेट y इक्वल टू साइन एक्स पावर एक्स डी वाई डी एक्स निकालें, एक्स पावर एक्स का निकाला ये यहाँ, फिर ये हमारे से जो बचा हमारे यहाँ क्या, एक्स पावर एक्स कॉस एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये है। क्योंकि जो हमने y माना था ना, y की वैल्यू को भी हम ले जाएंगे,
जेड इक्वल टू ये था टेन इनवर्स यू, यू मान लिया इसे पूरा, यू मान लिया, डी यू ओवर डी यू ये होता है, डी यू ओवर डी यू करने के बाद नेक्स्ट देखिए करना क्या है, डी यू ओवर डी एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल माइनस टू एक्स का ले लेंगे कॉमन, ये हुआ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया, ये आ जाएगा आपका वन तो यहाँ है ही, वन और वन हो गया टू, टू टू जा फोर हो गया फोर माइनस फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर डी जेड और डी एक्स, डी जेड और डी यू और डी यू और डी एक्स, ये आपका आ चुका है, ये आ गई, u की जगह u की वैल्यू पुट किया, u की जगह u की वैल्यू सब कुछ बताया कि डी यू और डी एक्स जो है आपका वो यहाँ से निकला है और उसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। सॉल्व करेंगे, टू से ये टू बार कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स है ही, इसके ऊपर अलग अंडर रूट, इसके ऊपर अलग अंडर रूट, टू ऊपर आगे देखते हैं, ये टू से टू बार कैंसिल हो जाएगा, देखिए टू से टू बार ये कैंसिल हो चुका है, ये आया ऊपर टू एक्स, इसके ऊपर अंडर रूट अलग, इसके ऊपर अलग, ये ले दिया इसने एलसीएम, ये आपका है माइनस एक्स लिखे हुए हैं। अब देखिए कैलकुलेशन करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, हम यहाँ से सीधे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से सीधे यहाँ आ जाने के बाद ऊपर माइनस एक्स रहेगा। अब यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट में है भाई, यहाँ भी टू है, इस टू से भी ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा माइनस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अभी पावर समान है, ये टू है ये वन बाई टू है, तो इसे ऊपर ले जाओ तो ये यहाँ ये आपका आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आएगा कितना आया माइनस एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स की पावर फोर आपका आ चुका है। चलो जी अब देखिए आगे इस स्टेप को मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, देखिए ये है आपका माइनस का टू एक्स ओवर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ भी इधर कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, टू ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये है इसकी कैलकुलेशन होनी। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि भाई वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तीनों डिनोमिनेटर्स में वन प्लस एक्स स्क्वायर है और टू से टू तो कैंसिल आपका हो ही जाना है, तो टू पावर तो यहाँ हो गई, एक पावर यहाँ हो गई, टू और वन कितने हो गई थ्री, और हाफ पावर यहाँ हो गई, हाफ हो गई आपकी यहाँ थ्री प्लस हाफ, फाइव बाई टू दिखाई देता है, ये है। इसके बाद में
माइनस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, ये कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। माइनस के 2x, चलो जी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर ले जाओ इसे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये आया आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, 2 से हुआ 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में ध्यान से देखिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका है ही, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगा, टू एक्स, 2 से 2 बार कैंसिल हुआ था, 2 से 2 बार कैंसिल, टू से 2 बार कैंसिल हुआ था, तो माइनस 2x आया, सीधी सी बात है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो यहाँ ऊपर आया माइनस के 2x, भूल मत जाना, माइनस के 2x आए, चलते 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ही है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर हम लेंगे इसका एलसीएम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो हमने एलसीएम लिया ये चला जाएगा कहाँ, ऊपर, कहाँ पर, ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब उसके बाद आया ये चला जाएगा आपका ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रहेगा हमारा नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन करिए सॉल्व, क्या आता है। अब जो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर था, ये यहाँ है, आगे देखते हैं, 2 से 2 बार कैंसिल हुआ, माइनस के 2x आया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर देखो ये आपका सेम है, कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये आपका सेम है, अभी तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें चेंजिंग थोड़ी इतनी है, यहाँ एलसीएम ले लिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में क्या आता है, आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
मैं आपको बता देता हूँ। माइनस एक्स ऊपर आएगा ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ही, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ इसके सॉल्यूशन हुआ, केवल इसका डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन किया है इसने सीधा। और डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये तो आपका फिक्स हो चुका है, यहाँ ये तो फिक्स हो चुका है। अब यहाँ 1/2 पावर है और यहाँ 1 पावर है। 1/2 और 1 पावर हो गए 3/2 पावर, और यहाँ 2 पावर है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 2 में से माइनस के 3/2 घटा दिया है, 4 माइनस के 3/2, तो ये आ जाएगा 1/2। और किसका 1/2 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 है, तो इसका मतलब इसका अंडर रूट ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पर इस तरीके से अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा। डी वाई डी एक्स आपको निकालना है, तो यहाँ से जब डी वाई डी एक्स आप निकालोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ऊपर और डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू नीचे। कुछ कैंसिल होता है तो कर लेना, बाकी आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है 7.8 एक्सरसाइज। सिंपल थी, ज़्यादा टफ थी नहीं, केवल आपको 2 फंक्शंस दिए हुए थे। पहली फंक्शन को आप पुट y इक्वल टू, सेकेंड फंक्शन को आप पुट z इक्वल टू मानते थे। दोनों का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करते थे। आगे से dy और dx निकालो, पीछे से dy dz ओवर dx निकालो, फिर उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट और सेकंड मान करके, तो dy और dz आपका आंसर होता था। तो इसे ध्यान से करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।